गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निक। बच्चे, आज हम एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं जिसमें आपको कुछ आइटम्स गिवन होंगी, जैसे ये लिखी हुई हैं। उन आइटम्स को आपको मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डालना है बच्चे। दिस ऑल आइटम्स आर ऑफ बैलेंस शीट। आपको पेपर में भी जो क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, वो इस तरह का ही आता है बच्चे नॉर्मली, कि कुछ आइटम्स गिवन होती हैं और आपको कहा जाता है कि इन आइटम्स को आप मेजर हेड्स और सब हेड्स में डालिए, ठीक है। सो वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन द प्रीवियस वीडियो, and today we will just have one problem. It will give you more understanding. So you can see that I am having some items. तो आप लोगों ने पेपर में ऐसे ही अटैम्प्ट करना है बच्चे। एक कॉलम में आइटम्स लिख लेनी है, सीरियल नंबर लिख लेना है और आगे मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का आपने कॉलम बना देना है। सो वन बाय वन वी विल सी ऑल द आइटम्स। फर्स्ट आइटम वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स and bills payable. We know in the balance sheet sundry creditors and bills payable कहाँ पे आती हैं बच्चे? करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको विद इन ए ईयर पे ऑफ करनी होती हैं। तो आपका मेजर हेड क्या हुआ बच्चे? करंट लाइबिलिटीज़। अब बात आती है सब हेड्स की। आपको पता है करंट लाइबिलिटीज़ में भी हमने बहुत सारे सब हेड्स देखे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो आती हैं ट्रेड्स पेबल में आती हैं बच्चे, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल अलग अलग से भी आ सकता है, इकट्ठा भी अगर आ गया तो करंट लाइबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल में ये सब हेड इसका आएगा। सेकेंड वी हैव इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। बोरिंग्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपकी होती हैं बच्चे, आपको पता है। तो करंट लाइबिलिटी अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। अगर आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में आती हैं। और अगर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स हो, ठीक है, तो आपने इसको कहाँ दिखाना है? करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग इसका हमेशा ही क्या रहेगा बेटे? अदर करंट लाइबिलिटी। तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, ये भी ये है कि इसको सेटल किया जाता है 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। सो दैट वे इट शुड बी पुट अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटी। और इवन अगर आपको दिया हो इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, ड्यू हो या नॉट ड्यू हो ऑन बोरिंग्स, दोनों ही केसेस में आपने करंट लाइबिलिटीज और अदर करंट लाइबिलिटीज सब हेडिंग में शो करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज टू बी सेटल्ड in the period of operating cycle, which may be 12 months also. Then we have fixed deposits. Fixed deposit ब्रैकेट में बेटे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? तो ये आपकी जो क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम का मतलब क्या होगा? ये लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर डेबिट होती तो ये आपकी एसेट थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में लेते आप, लेकिन क्रेडिट लिखने का मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इट विल बी पुट अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी। और इसकी सब हेडिंग क्या बचे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो ये पब्लिक डिपॉजिट की तरह होगी ना, फिक्स्ड डिपॉजिट विद द क्रेडिट बैलेंस, नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड इट विल पुट अंडर सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग। देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स। हमें मालूम, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी किया, हमने नोट्स टू अकाउंट्स वहाँ पे भी देखे कि प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ होता है? ये होता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज, सब हेड क्या हुआ? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर है बच्चे? प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड हो, प्रीवियस ईयर का होता है तो वो आपका पे हो जाता है, और जो करंट ईयर का होता है वो हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाता है। तो फिलहाल आपने क्या रखना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या है ये बेटे? मेजर हेड करंट लाइबिलिटी, और सब हेडिंग इसकी क्या रहेगी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन वी हैव डेटर्स एंड बी आर। डेटर्स हो अकेला, बी आर अकेला हो, या डेटर्स एंड बी आर हो, तो ये हमारे करंट एसेट्स की आइटम है बेटे। मेजर हेड करंट एसेट्स, सब हेड क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे वो ट्रेड पेबल आता है, ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। मोटर कार,
फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे आप देख सकते हैं बच्चे टेंजिबल एसेट्स हैं, है भी फिक्स्ड और टेंजिबल हैं। तो इनको अगर एक एक करके आ जाएं, कोई भी आइटम आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, मेजर हेड हो गया बच्चे। उसमें हमें मालूम है ये फिक्स एसेट सारी, और क्योंकि ये टेंजिबल हैं तो हमें ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है फिक्स एसेट्स टेंजिबल, ठीक है। सिंगल सिंगल करके आते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, कहीं पे मोटर आ गया, कहीं पे आपका फर्नीचर आ गया, कहीं पे मशीनरी आ गया, कहीं पे प्रेमिसेस आ गया, ठीक है। तो यू नीड टू राइट नॉन करंट एसेट्स एज ए मेजर हेड। सब हेड क्या रहेगा बच्चे, फिक्स एसेट्स, अगर ये टेंजिबल है तो ब्रैकेट में टेंजिबल। लाइकवाइज वी हैव अनदर आइटम, पेटेंट्स, गुडविल, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, है ना, फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स्ड भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। तो हमें मेजर हेड क्या लिखना है, नॉन करंट एसेट्स, फिर से क्या लिखोगे बच्चे सब हेडिंग में, फिक्स एसेट, लेकिन ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे हम कैसी नेचर है, इनटेंजिबल, क्योंकि हम इनको टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट। Then we have investment in government bonds, investment in government bonds, securities, preference shares, etc. तो बेटे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर दिया, किसी और सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, तो है तो ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स। तो हम क्या लिखेंगे इसका मेजर हेड, नॉन करंट एसेट्स, और ये क्या है बेटे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बच्चे। देन वी हैव फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे के सारे बेटे स्टॉक हैं। स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, इसमें हम रॉ मटेरियल भी लगा सकते हैं, इसमें हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी लगा सकते हैं। तो कोई भी आइटम आ जाए, ठीक है, फिनिश गुड्स आ जाए, स्टॉक इन ट्रेड आ जाए, लूज टूल्स आ जाए, वर्क इन प्रोग्रेस के आइटम आ जाए, रॉ मटेरियल आ जाए, स्टोर्स एंड स्पेयर आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर करंट एसेट्स। हमारा मेजर हेड क्या बेटे, करंट एसेट्स। सब हेड क्या है, इन्वेंट्रीज है, ये सारी इन्वेंट्रीज के अंडर। तो मेजर हेड करंट एसेट एंड सब हेड इट विल बी इन्वेंट्री। नेक्स्ट बेटे वी हैव लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, जैसे घोड़ा है ना, जितने भी एनिमल्स हैं विच वी यूज, तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हॉर्सेस, हॉर्सेस आर लाइव स्टॉक। तो ये भी क्या है बेटे आपका नॉन करंट एसेट हो गया, और फिक्स एसेट्स कैसा, टेंजिबल, टच कर सकते हैं हम इसे, फिक्स एसेट है, ठीक है। तो ये लाइव स्टॉक नॉन करंट एसेट मेजर हेड, फिक्स एसेट टेंजिबल इट विल बी सब हेड। देन नेक्स्ट आइटम इट इज पब्लिक डिपॉजिट फॉर 12 मंथ्स। अगर हमें पीरियड दिया हुआ है 12 मंथ्स का, इससे कम का, तो ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट हमारी क्या है, लायबिलिटी है, बोरिंग्स होती हैं, करंट लायबिलिटी, और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगी बच्चे, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट फॉर 12 months, current liability, and it will be put under subheading short term borrowings. पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो कोई भी एडवांस टैक्स पे करते हैं, प्रीपेड हो गया है ना, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो हमें क्या लिखना है बच्चे, करंट एसेट्स, और इसका साथ ही क्या बेटे ये, क्योंकि ये एडवांस टैक्स है, अदर करंट एसेट्स, फिर से देखिए, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चे किस में आती हैं, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स।
प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाता है ना, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए हमने जो उनकी सैलरी में से अमाउंट कट करके पीएफ में डाली, तो वो प्रोविडेंट फंड हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। इसका मतलब हमें कहाँ दिखाना है बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटीज, साथ ही क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है। देन वी हैव ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेटा अगर कुछ ना दिया हुआ हम इसको लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, तो ये हमारी नॉन करंट एसेट, और साथ यहाँ पे क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर पीरियड दिया हो शॉर्ट टर्म का तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी मैंने बताया ऊपर जब हमने एडवांस टैक्स की बात की, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, इंश्योरेंस हो, वट एवर इट मे बी, रेंट हो सकता है, तो दैट इज ऑलवेज पुट अंडर मेजर हेड करंट एसेट्स। साथ ही क्या आएगा बेटे, अदर करंट एसेट, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, सैलरी, रेंट, कमीशन, कुछ भी हो सकता है, तो ऑलवेज इट एक्ट एज ए करंट लायबिलिटीज, हमेशा ही रहती हैं बच्चे। और साथ ही आपकी अदर करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट मे बी एनी एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी। अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड, तो ये भी हमारी क्या है बच्चे, इसका मेजर हेड करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज, अनपेड डिविडेंड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, तो ये हमेशा हमारी करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी में आता है बच्चे। नेक्स्ट वी हैव कॉल्स इन एरियर्स। Calls in arrears, it will be put under the calls in arrears, it is put under the major head shareholders fund, shareholders funds। सब हेडिंग क्या बेटे इसका, it will be shown as deduction from subscribed but not fully paid up। ठीक है, जब भी कॉल्स इन एरियर्स हो इसका मेजर हेड क्या रहता है बेटे, शेयर होल्डर्स फंड। सब हेडिंग इट विल बी पुट अंडर शेयर कैपिटल, एंड इन शेयर कैपिटल वी विल जस्ट लेस द अमाउंट फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। देन वी हैव ओनली टू आइटम्स लेफ्ट बेटे, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर। मैंने बताया कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का जो होता है इसको हम बैलेंस शीट में कहीं नहीं शो करते, इट विल बी पुट एज ए नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू में दिखाते हैं, और एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी कब बनेगी, जब इसको पे किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या है बेटे, कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स में शो किया जाएगा। लास्ट वी हैव लीव इनकैशमेंट पेबल ऑन रिटायरमेंट, तो जब भी कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है बच्चे, और साथ ही ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। ओके, लॉन्ग टर्म provisions. So this way we have taken 20 items by which we have proper understanding how to put the items in the major head and subheads, and this type of question you will get in the final exam. So go on practicing this type of more items. If any doubt is there, you may ask in the group. Thank you. Have a nice day.